हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग लेक्चर 3 में प्रश्नावली 1.1 पूरा समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 1.2 चालू करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने से पहले हमने दो टॉपिक पर चर्चा की थी। पहला क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और दूसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो हम दोनों पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आधार गणितीय की प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 चालू करेंगे। तो आइए जानते हैं आधार गणितीय की प्रमेय कहता क्या है। तो आइए जानते हैं क्या बोल रहे हैं। अंक गणितीय के आधार प्रमेय क्या होता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या क्या होता है? जो 2 से भाज्य हो और इसके अतिरिक्त भाज्य हो, जो स्वयं से और अतिरिक्त से भाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या मान लो मैं यहाँ 18 लिख दिया। ठीक है, 18। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड पहले बना लेते हैं। ठीक है, कितना बार में? 2 बार में लगाएंगे 9 आएगा, फिर 3 बार में लगाएंगे 3 आएगा, और लगेगा क्या? अब नहीं लगेगा। तो देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहां तक तो हम सॉल्व कर दिए। अब इसके आगे क्या बोल रहा है? तथा यह गुणनखंड भाज्य अभाज्य गुणनखंड के आने वाली क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाली क्रम क्या होता है? जैसे 2 के आगे क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, 3 के आगे क्या होता है? 4 होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बिना, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। पहले हम लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, फिर 3 लिख सकते हैं, फिर 2 भी लिख सकते हैं। ऐसा प्रमेय में बोल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बिना बोल रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्योंकि मेरा मन चाहेगा तो 2 आगे लिख देंगे, 3 पीछे लिख देंगे। मेरा मन चाहेगा कि 3 आगे लिख देंगे, 2 पीछे लिख देंगे, क्योंकि बिना बोल रहा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आने वाला बढ़ते क्रम या घटते क्रम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें अंक गणितीय के आधार पर मैं यही बता रहा है। ठीक है, तो आई होप करता हूँ कि ये पर मैं समझ चुके होंगे। तो इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्या बोल रहा है। प्रश्नावली 1.1 का 5वां उदाहरण समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? संख्याओं, 1-2 संख्या नहीं बोल रहा, अनंत संख्या बोल रहा है। ठीक है, संख्या 4 के घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, फिर जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्या है? शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो 30 लास्ट में किस पर समाप्त हो रहा है? शून्य पर। ठीक है, जैसे कि मान लो 40 लास्ट में किस पर समाप्त हो रहा है? शून्य पर। ठीक है, यही हमको ज्ञात करने बोल रहा है ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन ये क्वेश्चन पूछते रहता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, अब ये रफ में पहले हम ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। संख्या 4n पर विचार कीजिए। किस पर विचार करेंगे? संख्या 4 के घात n पर विचार, जहां n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के मान क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, डॉट 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 अनंत आ सकता है। ठीक है, फिर क्या? जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, मतलब n का ऐसा कोई मान है, यहां से लेकर उठाएंगे 1 से लेकर अनंत तक उठाएंगे। क्या n का ऐसा कोई मान है जिसके लिए 4 के घात n अंक शून्य पर समाप्त हो? ठीक है, तो n का मतलब जैसे क्या कहते हैं हम 2 का घात, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ 2 के घात 4 के घात 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आता है 16। ठीक है, लास्ट में क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो रहा है या नहीं, इसी को हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ आके देखते हैं। पहले हम रखते हैं 4 के घात 1 रखते हैं, इसका मान कितना आता है? 4। 4 के घात 2 रखते हैं, कितना आता है? 16। 4 के घात 3 रखते हैं, कितना आता है? 64 आता है। 4 के घात कितना रखते हैं? 4 रखते हैं, कितना आता है? 256। 4 के घात 5 रखते हैं, कितना आता है? 1024। क्या आपको लग रहा है कि अंत में 0 पर समाप्त हो रहा है? अंत में 0 पर समाप्त हो रहा है, अंत में 0 पर समाप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है?
नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर ये 0 पर समाप्त होगा तो क्या होगा, ठीक है। मान लो हम यहाँ 10 लिखते हैं, ठीक है। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना आता है 2 और 5। मान लो हम 20 लिखते हैं, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा 10 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 5। मान लो 30 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना आता है 15 आता है, फिर 3 बार में लगाएंगे 5। इसका 10 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 5 गुना 5। 20 का कितना है 2 गुना 2 गुना 5 आया। 30 का कितना है 2 गुना 3 गुना 5 आया। मतलब आप क्या समझ रहे हैं, अगर 0 पर समाप्त होगा कोई अंक तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अनिवार्य रूप से 2 और 5 उपस्थित होना चाहिए। यहाँ 2 और 5 उपस्थित है, यहाँ भी 2 और 5 उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या समझ लेंगे कि इसके अंक, लास्ट के अंक में 0 पर ये संख्या समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो इसे हम हल करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है। हल क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें अनिवार्य रूप से 2 और 5 उपस्थित हो तो हम समझेंगे कि वह संख्या शून्य पर समाप्त हो रहा है। ऐसा लिख देने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ क्या है 4 की घात n है, इसके अभाज्य गुणनखंड करें। 4 को यहाँ कितना करेंगे 2 और 2 आता है, ठीक है। कितना आता है 2 गुना 2, इसके घात कितना n। क्या इसमें 2 है लेकिन 5 उपस्थित है, नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 4 के घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, अभाज्य 4 के घात n का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 उपस्थित नहीं है। अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 के घात n शून्य पर समाप्त हो। ऐसा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो इस तरह बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें अनिवार्य रूप से 2 और 5 उपस्थित हो तो हम समझेंगे कि वह संख्या शून्य पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है 4 के घात n है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, ठीक है। तो लिखेंगे 4 के घात
n का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 उपस्थित नहीं है, अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 के घात n शून्य पर समाप्त हुई। इसका मतलब n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए शून्य पर वह समाप्त हुई हो जाएगा। टोटल अनंत तक है ये प्राकृतिक संख्या, ऐसा कोई मान नहीं है जो n के घात 4 के घात n पर शून्य पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो चलिए 5वां हो गया, 6ठा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए 6ठा नंबर का उदाहरण क्या बोल रहा है। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF यानी मौसो क्या बोल रहा है निकालने, मौसो महत्तम समावर्तक और लौसो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली 2 पॉइंट में बहुत आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है, पहले क्या निकालने बोल रहा है HCF। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 और 3 आएगा। अब आएगा नहीं आएगा, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, और 20 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 बार में लगाएंगे 10 और 2 बार में लगाएंगे 5, कितना आया 20 बराबर कितना आया 2 और 2 और 5 आया। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है, मौसो निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 2 यहाँ आ रहा है 2 यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ा ले लेंगे, क्या आएगा 2 आएगा। सबसे पहले HCF बराबर 2 यहाँ 3 है, नीचे भी 3 कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया HCF मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब LCM कैसा निकालते हैं, LCM बराबर क्या लिखेंगे, ये तो 2 लिखेंगे। ठीक है, साथ में जो जो छूट गया उसको लिखेंगे। यहाँ क्या छूट गया, 3 छूटा। ठीक है, नीचे क्या छूटा, 2 छूटा और 5 छूटा। इस और ये दो को 2 मिला के हम क्या लिखे, HCF मेरे को 2 आया, ये HCF पहले हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद जो छूटेगा उसको भी लिख देंगे। ठीक है, अब गुना करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 तिया 12 आ जाएगा, नहीं 6 दूनी 12 बारह पंचे 60, यानी एलसीएम मेरा कितना आ गया 60 हो गया, और HCF कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ही बहुत आएगा। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का। ये तो हर साल ही पूछता है, पर 2025 में भी पूछा था। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये क्या है, 7वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ही जैसा है, लेकिन इसमें कुछ खास बात है। यहाँ क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना का HCF ज्ञात करना है। पहले हमको क्या बोला, HCF ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 96 और 404 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे कितना आएगा 24 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे कितना आएगा 12 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे कितना आएगा 6 आएगा, फिर 2 बार में 3 आएगा। ठीक है, अब इसको लगाएंगे 2 बार में कितना आएगा 202 आएगा। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे कितना आएगा 101 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है HCF निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मौसो निकालें। ठीक है, HCF बराबर क्या आएगा, 2 गुना यहाँ से कितना है 2 5 गो। ठीक है, 2 गुना 5 हो गया और 3। ठीक है, उसके बाद 404 का HCF कितना है, इधर 96 है, 96 बराबर हमको HCF निकालना है। ठीक है, फिर कितना है 404, यहाँ कितना है 2 गुना 101 आया। ठीक है, हमको क्या निकालना है HCF। ठीक है, यहाँ से कितना कितना जोड़ा मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है 2 लिखेंगे, फिर ये दोनों मिल रहा है 2 लिखेंगे, और कोई मिल रहा है 2 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ कितना आएगा HCF 4 आएगा। ठीक है, यानी HCF मेरे को कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ HCF ज्ञात कीजिए और फिर HCF ज्ञात करने के बाद उसमें क्या बोल रहा था, पहले क्या था HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ फिर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, फिर आ गया, तो ये फिर का मतलब क्या हो, देखो HCF तो हम ज्ञात कर लिया, उसके बाद हमको बोल रहा है LCM ज्ञात करने के लिए। तो इसका एक सूत्र होता है, तो यहाँ देखिए क्या होता है सूत्र, LCM गुना HCF अब बराबर होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ठीक है, दूसरा संख्या, LCM तो हमको ज्ञात करना है। ठीक है,
एलसीएम तो हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना निकालें, 4 निकालें, 4 लिखेंगे। पहला संख्या कितना है, 96 है, 96 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा संख्या कितना है, 404 है, ठीक है। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 96 404, इधर 4 है, गुना में इधर आके क्या होगा, भागा हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम फिर लिखेंगे। अब इसको कितना बार में काटे, 101 बार में कटेगा, ठीक है। अब 96 गुना 101 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम कितना आएगा, 96 गुना 101 करने के बाद बताओ 96 गुना 101 करेंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा 96 और 96 आएगा, ठीक है। 96 और 96 आएगा, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसमें हमको बोल रहा था एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, एचसीएफ ज्ञात करने के बाद एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो ये सूत्र पर बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 नंबर में आता है, ठीक है। 2024 में भी पूछा था। तो चलिए ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात की। ये कैसा क्वेश्चन है, जिस तरह हम छठा क्वेश्चन नहीं बताया, उदाहरण नंबर 6 वैसा है। क्या इसमें फिर लिखा है एचसीएफ और इसके बाद फिर लिखा था, ये 7वां क्वेश्चन में सूत्र लगा था, ठीक है। लेकिन ये है सेम 6ठा क्वेश्चन जैसा है, जिसको हम बना देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, हाल पाली लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, 6 को क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 6 बराबर 2 गुना 2 आएगा, ठीक है। 72 का अभाज्य गुणनखंड करते कितना आएगा, 36 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 18 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 9 आएगा, फिर 3 बार में कितना है, कितना है 72 का कितना है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आया, ठीक है। नहीं इतना ही आया, एक और 2 है, ठीक है, 2000 लिख देते हैं। अब कितना है, 120 है, 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 60 आएगा, 30 आएगा, 15 आएगा, इतना है, कितना है 120 बराबर कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आया, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है, एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ तीनों में मिलना चाहिए, वही होगा। यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ से 2 निकाल लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 3, और इसमें कुछ है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। यानी एचसीएफ मेरे को कितना है, 6। अब एलसीएम हम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करें, इधर निकाल देते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए तो 6 को हम तो लिखेंगे, ठीक है, 6 को लिखेंगे। और क्या क्या छूटा है, इसमें से 2 छूटा है, 2 लिखिए। फिर क्या छूटा है, 3 छूटा है, 3 लिखेंगे। फिर क्या छूटा है, 2 छूटा है, 2 लिख दिया। अब यहाँ से क्या छूटा है, 2 और 2 छूटा है, फिर यहाँ करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और क्या छूटा है, 5 छूटा है, तो यहाँ 5। अब सबको गुना कर देंगे, ठीक है। एलसीएम बराबर कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 दिया 36, 36 गुना 72, 72 गुना कितना है करना है, 2 करना है, यहाँ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 14, 144 आ गया। फिर इसमें 2 करेंगे 108, 8 8 और 2 288 आ जाएगा। उसमें से फिर 5 को गुना करेंगे, कितना आएगा, 40 को 4 हाथ में 4, 44 के 4 हाथ में 4, फिर यहाँ 10 और 14, यानी 1440 आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरे को। चलिए प्रश्नावली 1.2 का सारा उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आगे का वीडियो हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 एक प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए ठीक है, बहुत है। चलिए जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए ताकि उन्हें पता चले कि मनीष सर ने रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।